हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और आज का जो संगति दी, हमें हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। जो सच्चाई है उसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु के बातों को दुनिया को कहना है यदि, तो हमारे पास जवाब होने चाहिए। क्योंकि जो लोग बाइबल के विरुद्ध में हैं, जो लोग नहीं विश्वास करते और कई सारी बातें बाइबल में से ढूंढ ढूंढ कर मसीह लोगों को डराते हैं या मसीह लोगों को ऐसी बातें सुनाते हैं जिससे लोगों को, जो मसीह भाई बहन जो मसीह पर विश्वास करके चलते हैं, उनका विश्वास बाइबल से उठ जाए। ये दुनिया के लोग, दुष्ट आत्मा, शैतान चाहते, सारा ये आत्माएं चाहते। पर हमें प्रभु के आत्मा से जो सच्चाई है उसको आज हम सीखना जानना चाहते हैं। जैसे हम मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना सुसमाचार, जो 4 सुसमाचार है या इंजिल है, उसमें यीशु मसीह को जब क्रूस पे जड़ित किया गया तब उस पे पिलातुस ने लेख लिखा। और वो क्या था? तो सारे चार जो सुसमाचार है या इंजिल है, उसमें अलग अलग बातें हम पढ़ते हैं। ये सारे सुसमाचार लेखक जो है वो लिखा है, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। प्रभु हरे को सहाय करे और अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले जरूरी है, कोई भी ऐसे हमारे पाप है, गलतियां है, तो प्रभु से क्षमा चाहे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और धन्यवाद हमारा प्रभु के लिए, जो पिता आपने उसको भेजा और वो जो हमारे लिए धरती पे आया और हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए मर गया। उसकी कहानी, उसकी बातें जो चेलों ने लिखी, वो आज सच्चाई हम जानना सीखना चाहते हैं। हम सारे को सहाय करना। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चल अब तक अपने में चलाया है, और सहाय करो और समझ दो। जुड़े रहे भाई बहन, और जो सवाल करते उनके भी मुंह बंद हो जाए। और प्रभु, हम सच्चाई सुनना, जानना, सीखना चाहते हैं। आपके जो वचन है उस पर हम निर्भर है। पवित्र आत्मा सहाय करो। हर एक मेरे भाई बहन सुनने वाले जुड़े हुए हर एक को आशीष दो, अनुग्रह दो और समझ दो और सच्चाई दो और शांति दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम जो विरोधाभास है या जो विरोध, जो ऐसी बातें हैं लोग जो बाइबल में से लेकर सवाल करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना सुसमाचार में से। यदि हम पढ़े मत्ती की सुसमाचार 27 अध्याय उसका 37 पद, यीशु मसीह को जब क्रूस पर जड़ित किया गया, वहां पे एक लेख लिखा था। क्या लिखा है? और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया। उस पर दोष पत्र लिखा गया कि क्यों ये यीशु को हमने ऐसी मौत दी है कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। ये तो यहूदियों का राजा यीशु है, ऐसे उस पे लिखा था। ये मत्ती जो यीशु मसीह का चेला है, उसने ये बात जहां पे अपनी सुसमाचार की इंजिल पत्री में ये बात लिखी। अब हम मरकुस के सुसमाचार में क्या लिखा था, मरकुस क्या लिखता है, वो हम पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 15 अध्याय उसका 26 पद। और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया। तो ये यहाँ पे मरकुस भी लिखता है कि मैंने देखा यीशु मसीह को जब टंगा गया क्रूस पर, तब उस पे भी एक दोष का लेख लिखा गया था। और क्या था वो? यहूदियों का राजा। बस इतना लिखा था, यहूदियों का राजा, इतना लिखा था। और हम लुका के सुसमाचार पढ़े 23 अध्याय उसका 38 पद। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि लुका जो प्रभु का चेला है, वो भी यूं लिखता है। उसने भी गवाही दी और उसने भी अपना जो पत्री है, उसका जो किताब है, उसमें ये, उसके इंजिल में ये लिखा, ये यहूदी का राजा है, ऐसे करके उसने वहां पे पढ़ा ऐसे और लिखा उसने। अब यूहन्ना जो यीशु का चेला है, वो भी कुछ लिखता है। उसका यूहन्ना की इंजिल उसका 19वां अध्याय 19वां पद। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर पिलातुस ने ये लिखा था। यहाँ पे ये बात हमें समझ में आती है कि पिलातुस ने यीशु मसीह जब क्रूस पे था उस पर ये दोष पत्र लिखा था, क्रूस पर लगा दिया। क्रूस पर क्या लगा लिखा था?
यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो यहाँ पे ये यूहन्ना कहता है कि अपनी सुसमाचार में, इंजिल में कहता है यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, ऐसा वहां पे लेख लिखा था। अब सवाल करने वाले लोग कहते हैं कि सच में क्या लिखा था, और शायद सवाल हो कि चारे चार चार जो प्रभु के दास है, जो सुसमाचार या इंजिल चार लोगों ने ये यीशु के बारे में लिखा, वो सारा कहानी यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी जो सुसमाचार चार चेलों ने लिखा, उनमें से ये क्यों ऐसे अलग अलग बातें क्यों लिखी गई है, ये शायद सवाल हो। या ये भी सवाल हो कि इसमें से सच्ची बात कौन सी है। जो चार चेलों ने लिखा उसमें से ये जो मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लुका ने लिखा और यूहन्ना ने जो लिखा, ये चार लोगों प्रभु के दासों ने जो लिखा, उसमें सच्चाई क्या है। क्यों ये लोग ने ऐसी ऐसी अलग अलग बातें लिखी। लिखा तो एक ही था, क्रूस पर यीशु मसीह जड़ित हुआ, उस पे लेख तो एक ही था, लेकिन ये चार सुसमाचार सुनाने वाले प्रभु के दासों ने क्यों ऐसी अलग अलग कहानी बताई। क्यों ये कहा, एक ने कहा कि ये तो यहूदी का राजा है, दूसरे ने कहा ये तो यहूदी, इतना ही लिखा था यहूदी का राजा, और लुका ने ये सुनाया कि वो जो लेख था वो तो ये था ये यहूदी का राजा है, और यूहन्ना ने कहा यहाँ वो लिखा था मैंने पढ़ा वो यहूदी यीशु मसीह नजरी, यीशु नजरी उस यहूदी का राजा। ऐसे ये चेलो लिखते हैं। अब ये यूहन्ना है और मत्ती है, वो तो यीशु के अनुयायी है। मत्ती अपने सुसमाचार उसके 9वां अध्याय 9वां पद में मत्ती कहता है कि मुझे भी यीशु ने अपना चेला बनाया। और मत्ती की सुसमाचार यदि हम पढ़े 10वां अध्याय, उसमें मत्ती यीशु का 12 में से एक चेला था, यूहन्ना भी 12 में से एक चेला था। पर हम मरकुस है या लूका है, उनके बारे में यीशु के 12 चेलों में उनकी गिनती नहीं की गई थी। तो उनका कब आना हुआ। लोग कहेंगे शायद मत्ती और यूहन्ना यीशु के दास थे, चेले थे, इसीलिए वो लोग ने कही होगी, बात तो सच होगी। लेकिन ये मरकुस और ये लुका जो है, उन्होंने जो बात अपनी कहानी सुसमाचार में उनके लिखा, तो वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पढ़ा ना था कि वो वहां पे क्या लिखा था। लेकिन 12 चेले तो यीशु के साथ ही थे। जब क्रूस पे यीशु मसीह जड़ित हुए तभी भी प्रभु के चेले तो साथ में थे, तो वो दोनों में से कोई एक तो सच होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 13 पद यदि पढ़े तो ये जो मार्कुस है उसकी कहानी मुझे जरा कहना है कि ये मार्कुस कहां से आया। वो तो पत्रस का चेला या पत्रस का आत्मिक बेटा था। वहां पे लिखा है कि जो यरूशलेम है वो पहली मंडली थी। पहली मंडली यानी उसको मातृ या मां चर्च कहेंगे, जहां से मंडली की शुरुआत हुई थी वो तो यरूशलेम था। यीशु ने अपने चेलों को कहा आपको यरूशलेम छोड़ के जाना नहीं है, तो यरूशलेम में पहले मंडली की शुरुआत हुई। उसके बाद उसकी एक बहन हुई या फिर कहे उसकी एक बेटी हुई वो मंडली की, वहां से नई मंडली शुरू हुई, उसके एक विभाजन हो गया, वो बाबिलोन का चर्च कहा गया। क्या लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, बाबिलोन में भी चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते तुम्हें हैं। नमस्कार कहता है। तो पत्रस अपनी मंडली को लिखता है और कहता है कि मरकुस की ओर से तुम्हें सलाम हो। मैं तो लिखता हूं मेरे ओर से सलाम, और मेरा बेटा मरकुस है उसकी ओर से भी तुम्हें सलाम हो। और यहाँ पे लिखता है बाबिलोन की मंडली का जो दास है या मंडली में रहने वाला, वहां से आने वाला जो है ये मरकुस है। तो बाबिलोन जो जगह है वहां से पत्रस लिखता है और कहता है कि ये सारे लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। और मेरे साथ जो है मेरा बेटा, तो ये मरकुस ये पत्रस का बेटा है, ऐसे शायद लोग सोचे। लेकिन जैसे पौलुस ने तिमोथी को बेटा माना, ऐसे ही ये पत्रस ने मरकुस को अपना बेटा माना। ये मरकुस जो है वो
पतरस के साथ है, और बेटा जब कहता है तो हमें समझ में आता है कि पतरस ने जो कुछ कहा होगा, तो ये बेटा है जो मरकुस, उसको सारी बातें समझ है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, उसने क्या सेवा करी, क्योंकि मरकुस तो वहां पे न था, लेकिन पतरस तो था। तो पतरस ने सारी कहानी अपने बेटे को कही होगी, इसीलिए मरकुस ने भी जो सुसमाचार लिखा उसमें यीशु मसीह के सारे चमत्कार वो लिख पाया। कहां से? तो वो ये पतरस के साथ संगति में था, और पतरस का बेटा उसको कहा गया है, इसीलिए मरकुस ने जो कुछ लिखा है वो पतरस के सुन के ही लिखा होगा। और पतरस मरकुस को अपना बेटा कहता है, इसलिए मरकुस जो कुछ कहता है वो पतरस कहता है, ऐसे हम विश्वास कर सकते हैं। और ये जो मरकुस है वो शायद लगे कि वो तो कुछ परदेसी नाम है, वो यहूदी नाम नहीं है। लेकिन हम पढ़े यदि 12वां अध्याय, प्रेरितों का काम 12वां अध्याय 25वां पद पढ़े, वो 12वां अध्याय में क्या है कहानी कि पतरस को जेल में डाला गया था। और ये मार्कुस जो है वो अब कैसे मसीह में आता है उसके बारे में थोड़ी बात है। जो एक आदमी था पौलुस के साथ, उसका नाम था बारनाबास। और ये बारनाबास जो था वो, उसके बारे में यदि पढ़े तो वो तो लेवी कुल में से आने वाला आदमी था। पौलुस जो था वो बिन्यामीन में से आने वाला था, और ये जो बारनाबास था वो भी पौलुस के संगति या उसका साथ प्रभु के वचन, पुराने समय की बातें सुनकर चलने वाला फरोसी जैसा आदमी ये बारनाबास था। ये बारनाबास ही मरकुस को मसीह में लाया, या फिर मंडली में लाया, या पौलुस से मुलाकात करवाई। 25वां पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, जब बरनबास और साउल अपनी सेवा पूरी कर चुके, हाँ, तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम तो से ये लौटे। मरकुस ये कोई परदेसी आदमी नहीं है, उसका नाम देखते हैं यूहन्ना। तो ये यूहन्ना यानी ये आदमी भी जो मरकुस है वो भी एक यहूदी आदमी है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये जो मरकुस है उसको आप यहूदी समझकर वो कुछ लिख रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसका दूसरा नाम था यूहन्ना। ये मरकुस का अर्थ होता है कि जो विरोध करते उसके सामने जवाब देने वाला, और यूहन्ना का अर्थ होता है परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ आदमी। तो ये बरनबास हिंदी में है, गुजराती में है बारनाबास। तो दरवाजा बंद करते हैं ऐसे, बारना बंद कर दे, बारना बास ही दे, तो बारनाबास, तो गुजराती में ऐसा होता है बारनाबास। तो ये जो बारनाबास है उसके कहानी यदि हम पढ़े तो वो कौन था? फिर तो ये काम 9वां अध्याय 27 पद में लिखा है, बारनाबास जो मार्कुस को लेके आया उसके बारे में है। 9वां अध्याय 25वां पद, पौलुस को मसीह में लाने वाला भी बारनाबास ही है। 9वां अध्याय 25वां पद, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया, हाँ, पौलुस को बिठाया और सहरपना पर से लटका कर उतार दिया। हाँ, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न वो किया, चाहता था कहां पे मंडली हो इकट्ठे होती है, कहां पे आराधना होती है, मुझे भी जाना है, पौलुस कहता था। परंतु सब उससे डरते थे, सब डरते थे, ये सॉल ने तो मंडली को सताया है, इसको कहां से मंडली में हम ले आए, और क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। हाँ, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के तो ये पास बरनबास है जो उसने पौलुस को यहूदी की जो यरूशलेम की मंडली थी उसमें जुड़ा। तो ये हम बात देखते ही, बरनबास कौन है जिसने पौलुस को लाया, कौन है जिसने पौलुस को मरकुस को मिलवाया। अब ये बरनबास कौन है? तो यदि हम पढ़े प्रेरितों के काम 4था अध्याय 36वां पद पढ़े तो ये लेवी कुल से आने वाला बरनबास था, और सिप्रस का रहने वाला था। क्या लिखा है? यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास लेवी था, उसका नाम बरनबास रखा, अर्थात शांति का पुत्र रखा था। शांति का पुत्र रखा था, बेटा, शांति का बेटा रखा था। तो ये जो बरनबास है जो लेवी है, उसकी बहन का ये लड़का है मरकुस। ये कहां पे लिखा है? तो हम देखते हैं 36वां पद,
ओके, जो माफ करो, कलोसी का पत्री 4 अध्याय 10वां पद। ये बारनाबास जो है लेवी कुल का है और वो पौलुस से मरकुस को मिलवाता है। मरकुस जो सुसमाचार लिखने वाला उसको मिलवाता है। और ये मरकुस कौन है? कलोसी 4 अध्याय 10वां पद। अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी ये है, मरकुस जो मेरे साथ कैदी था, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, वो तो भाई लगता है, बहन का बेटा है, ऐसे करके लिखा है। जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। तो ये मरकुस तो अपनी बरनबास के बहन का लड़का, ऐसे बात की गई है। तो ये मरकुस जो है उसने अपनी इंजील या सुसमाचार लिखा और वो पत्रस के नीचे तैयार होने वाला चेला, पौलुस के साथ संगति में चलने वाला चेला। 4 अध्याय अभी हम पढ़ेंगे ये लूका के बारे में। कोलोसी का पत्री उसका 4 अध्याय 14 पद। ये जो मत्ती है, मरकुस है, लूका है। लूका कौन है? तो लूका वो एक वैद्य था, वो लोगों को डॉक्टर कहे ऐसा आदमी था। प्रिय वैद लूका, प्रिय वैद्य लूका, ऐसे लिखा है, पास्टर लूका नहीं लिखा है, सेवक लूका, पर ये वैद्य के नाम से पहचाना जाता था। वो उसका धंधा ही था सेवा करना, ये वैद्य की सेवा, इसीलिए उसका ऐसा है कि लूका वैद्य। वैद्य प्रिय तुझे, वैद लूका, तू प्रिय है, वैद्य है लूका, और देमास का तुम्हें नमस्कार। तो वहां की ओर से तुम्हें नमस्कार हो। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 11वां पद पढ़े तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि मेरे साथ लूक है। अभी क्या करना, ये मरकुस है उसको भी लेके आना, क्योंकि उसने कई सारी मुझे मदद की है। तो यहाँ पे पौलुस का पहचान लूक है और जो मरकुस है वो बारनाबास से पहचान है। 4 अध्याय 11 पद, दूसरा तिमोथी 4 का 11। केवल लूका मेरे साथ है, लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ। अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि तिमोथी को कहता है पत्री में कि उसको लेके आना। तो लोग तिमोथी मरकुस को जानता था, जैसे पौलुस का बेटा तिमोथी कहा जाता है, ऐसे पत्रस का लड़का ये मरकुस था। और ये लूक जो है बोले मेरे मेरे साथ पहले से था, कई सारा अच्छा आदमी है लूक। लूक ने सुसमाचार फिर तो काम भी उसने लिखा और लूक ने अपनी सुसमाचार इंजल भी लिखी। तो ये लूक जो है वो कहते हैं कि वो ग्रीक से आया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह की कहानी, जो क्रूस पे जड़ा गया, उस पे जो दोष लगाया गया, दोष पत्र लगाया गया कि ये यीशु तो गुनहगार है और यीशु ने कहा मैं तो यहूदी का राजा है, इसीलिए हमने उसको क्रूस पे जड़ा दिया है। अब मत्ती जो सुसमाचार लिखता है वो क्या कहता है? मत्ती के सुसमाचार 27वां अध्याय 35वां पद। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया मत्ती लिखता है यीशु मसीह को लेके गए, क्रूस पर चढ़ाया गया। और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए, हाँ, और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। तो मत्ती लिख रहा है, ये सासा मैंने देखा, लोग पहरे दे रहे थे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया। और मैंने देखा उसको कहां कहां लेके गए, कई सारे सवाल लोगों ने किए और उसको दोष पत्र भी लगाया गया। यह यहूदियों का राजा यीशु है। तो यहाँ पे देखते ये मत्ती जो है सुसमाचार कहने वाला, उसने कहा कि उस पर जो दोष पत्र था ये था, ये यीशु यहूदी का राजा। आगे पद। तब प्रभु यीशु के साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। तो बाजू बाजू इर्द गिर्द ये यहाँ पे लिखा है कि चोरों को भी टंगाया गया था। अब देखने वाले शायद बोले ये आदमी कौन है? बोले तो ये चोर है। अरे भाई ये आदमी, यहाँ पे भी दोष लगा है चोर, ये आदमी कौन है? बीच वाला बोले ये तो देखो ऊपर कुछ लिखा है, इस पे ये दोष लगा है, इसीलिए यहाँ पे टंगा हुआ है। क्या लिखा है? बोले यीशु यहूदी का राजा। ये क्या दोष लगाया लोगों ने, इस पे ऐसे टंगाया। तो हम ये देखते हैं, जब मत्ती जो लिखता है 27:11, मत्ती 27:11, जब प्रभु यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो ये मत्ती लिखता है कि यीशु मसीह को हाकिम, बड़े लोग जो बड़े गवर्नर होते उस पे आगे खड़ा करके पूछा गया, क्या तू यहूदी का राजा है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है।
तू भी ये मानता है या तू भी ये पूछता है, तू ये मान ही लिया है लोगों ने जो कहा ये यहूदी का राजा, यहूदी का राजा, तो क्या तूने भी मान लिया? यही सवाल तू करता है। जब और प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोष यही लगा रहे थे, इसीलिए ये हाकिमों ने पूछा क्या ये लोग जो दोष लगा रहे हैं तू यहूदी का राजा है तो क्या तू सच है? तो बोले, उसने कोई जवाब न दिया। 13 पद। इस पर पिलातुस ने प्रभु से कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां अब दे रहे हैं? पत्र अभी पिलातुस के पास लेके गए और वहां पे भी पूछा, ये यीशु को पूछा गया कि ये लोग यही दोष लगाते तेरे पे कि तू यहूदी का राजा है और तू कोई जवाब नहीं देता है। 14 पद। परंतु प्रभु इसने उसको एक बात का भी उत्तर ये नहीं दिया। पिलातुस को भी कोई उत्तर न दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग, ये हाकिम जो थे, बड़े लोग थे, उनको भी आश्चर्य लगा। ये ऐसा चल रहा है, उससे सवाल किया जाता है यहूदी का राजा है क्या तू? और वो जवाब प्रभु कुछ ने देता है। मत्ती मार्क सुसमाचार 15 अध्याय 2 पद। अब ये जो पिलातुस है उसने भी पूछा क्या तू यहूदी का राजा है? यहूदियों ने पूछा क्या तू यहूदी का राजा है? अभी पिलातुस भी पूछता है क्या तू यहूदी का राजा है? तो कुछ जवाब नहीं देता है यीशु मसीह और कहता है, यीशु ने कहा तू खुद ये बात करता है। अब लुका का सुसमाचार देखते 23वां अध्याय 2 पद। सुनना आप क्या लिखा है। सारे लोग उस पर दोष लगाने लगे लेकिन उस पर एक भी इल्जाम साबित न हुआ। क्या लिखा है। वे यह कहकर प्रभु यीशु पर दोष लगाने लगे, हाँ, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। लोग यीशु को मारना चाहते थे, इसीलिए ऐसे आरोप लगाया गया कि ये खुद को राजा कहता है और कहता है कैसर को पैसे नहीं देने के, मुझको देने के। ये पैसा न देने के लिए कहता है। कैसर जो राजा है बड़ा, उसको पैसे देने से इनकार करता है और लोगों को सिखाता है टैक्स नहीं देना है। और ये खुद को यहूद मसीह कहता है, राजा कहता है। 3 पद। पिलातुस ने प्रभु यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यानी ये कैसर का, जो कैसर है यहूदी का राजा, तू भी क्या यहूदी का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तू आप ही कह रहा है। 4 पद। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। और यीशु ने कुछ जवाब न दिया, इसलिए पिलातुस ने कहा मुझे कोई उसमें गुनाह दोष लगता नहीं है। 5वां पद। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। ये एक ही उपदेश देता है, राजाओं में राजाओं। उसके सारे चेले बन गए, उसके सारे लोग पीछे चलने लग गए और सब जगह पे भड़काया है लोगों को। 6 पद। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? ये गलील से आया है क्या? 7वां पद। और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है। तो गलीली जो प्रांत है, जगह है, वहां पे तो हेरोद राजा है, तो उसको बोले भेज दो वहां पे। तो यीशु को हेरोद राजा के पास भेजा गया और यरूशलेम में वो तब तक वहां था। 8वां पद। हेरोदेस प्रभु यीशु को देखकर बहुत ही जब यीशु मसीह प्रसन्न हेरोदस के हुआ। पास आया और ये यीशु को देख के बड़ा आश्चर्य हो गया और उसको देखना चाहता था, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। तो ये यहूदी का जो राजा हेरोद है वो भी देखना चाहता था कि ये यीशु खुद को राजा कहता है, मुझे भी इसको देखना है, वो कुछ चमत्कार करता है। 9वां पद। वह प्रभु यीशु से बहुत सी बातें पूछता रहा, वो भी पूछता रहा, सवाल करता रहा, पर उसने उसको भी कुछ उत्तर न दिया। प्रभु ने कोई जवाब न दिया। 10वां पद। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए अब जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने खड़े होके तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। हाँ, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। तो हेरोद ने क्या किया? ये खुद को राजा समझता है, अच्छा बड़े अच्छे कपड़े लाओ, राजा शाही कपड़े ला के लेके आए, उसको पहनाया गया और पिलातुस के पास भेजा गया।
तो यहाँ पे हम ये कहानी से ये बात देखते हैं कि लोगों का एक ही सवाल था और एक ही दोष लगाया था कि ये यहूदी का राजा खुद को कहता है, और लोगों ने ये साबित करने के लिए उसको सब जगह पे घुमाया, हर एक राजा के पास घुमाया, पिलातुस जो बड़ा है उसके पास घुमाया, हेरोद के पास घुमाया, और जो यहूदी बड़े लोग हैं उसके यहूदी के जो कहे कि धर्म के लोग उसके पास भी घुमाया कि ये खुद को बड़ा राजा कहता है। ऐसे करके उसकी मजाक भी की गई और उसको पिलातुस के पास फिर से भेजा गया। तो यहूदियों ने उस पर एक ये दोष लगाया कि ये कैसर को पैसा ना देने का कहने वाला ये खुद को राजा कहता है। पिलातुस ने भी पूछा, क्या तू राजा है? और लोगों ने भी, और ये हेरोद ने भी उसको भड़कीले कपड़े पहनाकर, राजा जैसे कपड़े पहनाकर उसकी मजाक भी की, उसको कांटा का मुकुट भी लगाया गया, और ये बात साबित करने के लिए कि ये खुद को राजा कहता है। अब यह मत्ती के सुसमाचार 27 पद जैसे हमने पढ़ा कि उसको जब लेके आए उस पे सब तोहमत लगाने लगे और उसको मारा, उसके सर पर कांटे का मुकुट भी लगाया गया, ये बताने के लिए कि ये यहूदी का राजा है। 29 पद, मत्ती के सुसमाचार 27-29 पद। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, जैसे ताज रखा जाता है, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, और उसके आगे घुटने टेक तलवार कर नहीं पर एक लकड़ी दे दी और घुटने टेके उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो यहाँ पे लोग ने ऐसे ठट्ठा किया, उसको ताज पहना दिया, हाथ में एक जो कहते हैं लकड़ी होती है जो राजा की छोटी, उसको कहते हैं सरकंडा। सरकंडा, छोटा होता है उसको, बड़ी अच्छी बात बच्चा बोलते हैं उसको, दंड बोलते, दंड, डंडा बोले, दंड, तो उसको उससे सब होता है। तो उसको यीशु को दिया गया, लोग उसके आगे घुटनों भी निके झुके और मजाक करते हुए कहने लगे, ये यहूदी का राजा, सलाम यहूदी का राजा, जय हो यहूदा का राजा, ऐसे लोग ने कहा। और ये यीशु को जब क्रूसित किया गया, आजू बाजू चोर को भी लगाया गया, ये सारी कहानी हमने पढ़ी। अब ये हमारा जो सवाल है उसके बारे में हम कहेंगे, जवाब देंगे। जो सवाल है कि क्या लिखा हुआ था, वो उस पर दोष क्या लगाया गया था, या फिर दोष पत्र क्या लिखा था। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 19 पद यदि पढ़े तो ये यूहन्ना जो यीशु का चेला है और वो क्रूस के पास खड़ा हुआ था, यीशु ने यूहन्ना से बात की कि यूहन्ना देख तेरी माँ, और मरियम से कहा देख तेरा बेटा। और ये सारी कहानी हम यूहन्ना में पढ़ते। तो यूहन्ना अपने सुसमाचार में अपने खुद को कहता है कि मैं वहां मौजूद था, इसलिए अभी मैं जो देखता हूं वो क्या लिखा था, वो कहता है कि मैंने देखा पिलातुस ने वो लेख लिखा था, यहूदी ने न लिखा था, कोई दूसरा ने लिखा था, ये पिलातुस ने लिखा था। 19वां पद, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर दोष पत्र लिखा था, क्रूस पर लगा दिया। अभी ये यहाँ पे इतना लिखा है, और फिर क्या लिखा है, और उसमें यह लिखा हुआ अभी था, यहाँ पे शब्द है लिखा था, अब वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ऐसे करके यूहन्ना कहता है। यीशु नासरी पूरा कहता है मैं पढ़ता हूं, तुम जो भाषा में लोग हैं, अभी हम यहूदी लोग हैं तो मुझे अरामिक आती है, मुझे हिब्रू भी आती है, तो यीशु नाजारी यहूदियों का राजा, हाँ ये लिखा था। और यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा था पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में और लिखा हुआ यूनानी था। में लिखा था। तो लेटिन में था, ग्रीक में था, और यहूदी लोगों का हिब्रानी में भी था। तो हिब्रू जानने वाले लोग, ये यूहन्ना जो था वो तो यहूदी आदमी था, यूहन्ना यीशु का चेला, उसने जो बोला कि मैंने देखा, मैं वहां मौजूद था, वहां पे लिखा था, क्या लिखा था, तो वो कहता है दोस्त की बात नहीं कहता है, लेकिन कहता है लिखा था। यीशु नाज़ारी वो पढ़ सकते थे, ऐसा लेख था, पढ़ सकते थे, और पढ़ के उसने पढ़ा
और वही बात यूहन्ना ने लिखी। तो क्या लिखा था, यह सवाल है। तो यहाँ पे यूहन्ना ने कह दिया, क्योंकि वो वहां पे मौजूद था। और ये क्या लिखा था, तो वहां पे शब्द है कि जो लिखा था ये था, यीशु नजरी, यहूदी का राजा। अभी दूसरा सवाल ये हो रहा है कि ये मत्ती जो है, लुका है, मार्कुस है, उसने क्या, ये लोग ने क्यों ऐसे बातें लिखी अपनी किताबों में। मत्ती जो है उसकी जब शुरुआत करते हैं, तो मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय दूसरा पद में वो कहता है, वो लिखने में ऐसे कहता है, खाली सिर्फ ये मत्ती के सुसमाचार में ही, उसकी इंजिल में ही एक बात है जो 3 सुसमाचार, बाकी की 3 सुसमाचार में नहीं है। और ये वो है कि जो तारा को देख के जो मागी कहे या ज्ञानी पुरुष कहे या ज्योतिषी कहे, वो जो आए वो पूछने लगे यरूशलेम में आके जाके कि यरूशलेम का यहूदी का राजा कहां पे पैदा हुआ है। 2 पद, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। तो ये मत्ती अपनी इंजिल में सिर्फ मत्ती ही लिखता है, लूक नहीं लिखता है, मरकुस नहीं लिखता है, यूहन्ना नहीं लिखता है। लेकिन मत्ती अपने सुसमाचार ऐसे शुरू करता है कि यीशु मसीह की शुरुआत ही ऐसे हुई कि उसके पैदा होने से ही लोग डरने लगे, लोग डरने लगे। यहां तक कि यहूदा, यह जो हेरोद राजा था, उसने भी उसको मारने के लिए सोचा। और लोग दूर से आके पूछने लगे, यहूदी का राजा कहाँ है, उसका तारा हमने देखा है, उसका भजन करने के लिए हम आए हैं। अब ये मत्ती जो है अपने सुसमाचार पूरे करते हुए लिखता है कि वहां पे कुछ लिखा था जब यीशु मसीह क्रूस पे था। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय 37 पद, 37 पद। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तो यहाँ पे देखते हैं, मत्ती जब कहता है तो यूं कहता है कि लोग पूछते थे कि यहूदी का राजा कहां पे पैदा हुआ है, और यही दोष उस पर लगाया गया कि ये यहूदी का राजा है। और सच में वो यहूदी का ही राजा था। यही उस पे मत्ती कहता है कि ये दोस्त नहीं, लेकिन ये यही आरोप जो कहे, दोस्त कहे, लेकिन ये यहूदी का ही राजा है जिसको लोग ढूंढने आए थे। और हेरोद राजा खुद उसको मारना चाहता था, वो वही है। ऐसे करके ये लिखा, यीशु नाम दिया यहाँ पे। यीशु शुरुआत भी ये मत्ती ऐसे ही सुसमाचार में करता है कि उसका नाम यीशु रखना। फरिश्ते ने आके यूसुफ से कहा, यीशु यानी अपने लोगों को बचाने वाला। और ये मत्ती जो पढ़ता है, यीशु नाज़ारी यहूदी का राजा, लेकिन ये यूं कहता है कि लोगों ने उसको ऐसे दोष लगाया, वो था ही वो यीशु ही था जो यहूदी का राजा, और उस पर ये तोहमत लगा दिया। सो ये बात है कि मत्ती यीशु को यहूदी का राजा है वो साबित करता है। वही जिसको यहूदी ने नकारा, या यहूदियों ने पहले से उसको घृणा करते थे। हेरोद राजा खुद उसको नफरत करता था, मरवा भी दिया कई बच्चों को, ये यहूदी का राजा के बारे में सुनकर ही। तो मत्ती जो पढ़ता है यीशु नाज़री यहूदी का राजा, वो पढ़ के लोगों को लिख के कहता है, ये ही है यहूदी का राजा, ये ही है यहूदी का राजा। ऐसे करके वो लिखता है। अब मरकुस की बात जब देखते हैं, 15 अध्याय उसका 26वां पद, वहां पे ये जो लेवी का परिवार से आने वाला मरकुस है, वो कहता है 15 अध्याय 25वां पद, ये क्यों इसने ऐसे करके लिखा। क्या लिखा है 26वां पद, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। तो यहाँ पे ये मरकुस जो है, जो यहूदियों में बड़ा जो लेवी है, लेवी वहीं से लोग मंदिर की सेवा करने वाले लोग हैं, वहां के धार्मिक लोग हैं। ये धार्मिक लोगों ने यीशु पर ऐसे तोहमत लगाया है। इसी तरह से वो जवाब देता है कि ओ यहूदी लोग, आपने उस पर जो दोष लगाया है, और उस पर ये दोष लगाया कि ये यहूदी का राजा है। ऐसे करके वो अपनी सुसमाचार में लिखता है।
कि ये यीशु नाज़ारी यहूदी का राजा। पर वो जब लिखता है, मरकुस लिखता है, तब ये यहूदियों पर दोष लगाकर कहता है कि आपने उसको दोषित ठहराया है कि ये यीशु यहूदी का राजा कह के आपने उस पर दोष लगाया। और जब यूहन्ना हम देखते हैं, यूहन्ना के समाचार 18 अध्याय 35वां पद, तब ये पिलातुस ने जैसे कहा, यीशु तू मेरे पास आया है, मैं कोई यहूदी नहीं हूं, तुम्हारे लोगों ने ही मुझे तुझे दे दिया है। क्या लिखा है? पिलातुस ने उत्तर 18 दिया, अध्याय 35वां पद। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तो तेरे ही लोगों ने दोष लगाया है कि तू यहूदी का राजा है, और तूने क्या किया है? हाँ, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिलातुस ने जो कहा कि मैं यहूदी नहीं हूं, तू यहूदी है। मरकुस 15 अध्याय 12वां पद। पिलातुस ने ऐसा भी सवाल किया कि ये यहूदी लोग ही तुझे ऐसा दोष लगा रहे हैं, तेरे पे क्या है? यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसको मैं क्या करूं? अभी पिलातुस बाहर आके लोगों से कहता है कि तुम जिसको राजा कहते हो, मानते हो, उसका मैं क्या करूं? और 19वां अध्याय उसका 19वां पद, यूहन्ना ने जो लिखा कि जो पढ़ा वही उसने लिखा। तो सुसमाचार में यूहन्ना ये बताता है कि मैं जो वहां मौजूद था, जो लिखा था, वही मैं पढ़कर मैं तुम्हें लिख के बताता हूं कि वो क्या लिखा था। वो हमारी भाषा इब्रानी में लिखा था। जो लेटिन है उनको भी पता होगा, और जो ग्रीक है उनको भी पता था, या यूनानी है उनको भी पता था। 19वां पद, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, हाँ, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो यहाँ पिलातुस ने जो कहे रोमन का आदमी है, ग्रीक जानता है, उसने भी ये बात कह दी कि यीशु नाजारी है और वो यहूदी का राजा है। यहाँ दोष नहीं लगाता है, पर ये कहता है कि यहूदी नहीं हूं मैं, यहूदी का राजा ये तुम्हारा ही राजा है, और मैं ग्रीक हूं, मैं रोमन का आदमी हूं, मुझे ग्रीक आता है, हम ग्रीक भाषा बोलते हैं, पर ये तुम्हारे लोगों ने ही मुझे, यीशु तेरे लोगों ने मुझे दिया है। तो तू तू कौन? तो ये लोगों ने जो दोष लगाया है, तो मैं कहता हूं तू यीशु नाजारी, ये इसका नाम है, और ये यहूदी का राजा है। 21वां पद, तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा नहीं कहते कि यीशु मसीह यीशु नाजारी ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं पढ़ते। न ये पढ़ते हैं कि ये है यहूदी का राजा, ऐसे भी वहां पे वो यहूदी लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन यहूदी लोग बढ़कर पिलातुस के पास वापिस आके कहते हैं कि तूने क्या लिख दिया, यहूदी का राजा, ये क्या लिख दिया? तो पिलातुस कह सकता था, मैंने कहा लिखा ये यहूदी का राजा, ऐसा कहा लिखा? मैंने तो लिखा यीशु नाजारी यहूदी का राजा। नहीं, पर जो यहूदी लोग थे उन्होंने जो पढ़ा, समझकर बोला कि यहूदी का राजा, ऐसे क्यों तूने लिखा? तुझे यूं लिखना था, यीशु नाजारी ने कहा मैं यहूदी का राजा हूं, ऐसे उसने कहा, ये तू लिख। 21वां पद, तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, आए यहूदियों का पिलातुस के राजा, पास आए और कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, तू यहूदी का राजा ये मत लिख। परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। तो यूहन्ना यीशु को जो लिखता है, वो जो पढ़ता है वही यूहन्ना
बताता है कि वो हमारी हिब्रानी भाषा में था, मैं वहां मौजूद था, और जो लिखा था वो मैं बताता हूं। वो यूं लिखा था, INRI, जो हम लोग कहते हैं, यीशु नजरी यहूदी का राजा। लेकिन मरकुस जो है वो यूं कहता है कि लोगों ने उस पर दोष लगाया, यीशु वो यहूदी का राजा है। तो मरकुस ने लोगों को ये बताया, यहूदी आपने, ये यहूदी का राजा है, ऐसे आपने आरोप लगाया। यहूदियों ने खुद आके कहा, पिलातुस तूने क्यों ऐसा लिखा, ये राजा, ये यहूदी का राजा ऐसा क्यों लिखा, वो हमारा राजा नहीं है, हमारा तो एक ही राजा है, कैसर। और ये मरकुस जो लेवी था, जो धार्मिक लोगों के बीच में इसने ये बात की कि ये यहूदी का राजा, ऐसे दोष उस पर लगाया गया। और मत्ती ने जो कहा कि ये यरूशलेम में पैदा हुआ, उसके लिए सारे लोग डरते थे, सच में ये यहूदी का राजा है, ऐसे वो पढ़ता है। और लुका ने जो कहा कि ये यहूदी का राजा है, लुका का सुसमाचार यदि पढ़े तो उसने भी ये बात कही। लुका का सुसमाचार 23वां अध्याय, इसका 37 पद। लुका जो है वो डॉक्टर है, उसको सारी भाषा समझ में है। वो कहता है 38 पद, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था। लुक वहां पे मौजूद न था, पर उसने तो पौलुस के जरिए सुना। पौलुस जो मसीह में आया, पतलिस की जो मंडली थी यरूशलेम में, उसको जो सताया, उनके साथ संगति में जुड़ गया, और सारी कहानी यीशु के विषय में वो वहीं से वो जाना। ये लुका कहता है, यह यहूदियों का राजा है। और क्या लिखा है? जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। ओके, यहाँ कौन सी भाषा में लिखा है? ऐसा लिखा है, ग्रीक में है, लैटिन में है, हिब्रानी में है, 38 में या 37 में, क्या लिखा है? हाँ, मत्ती 23 का अध्याय, का माफ करो, लुका 23 का 38, 38 पढ़ो फिर से। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था। हाँ, यह यहूदियों का राजा है। ओके, पर जो अगर दूसरे में किताब में गुजराती में लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं, यहीं पे है ये कि ये लुका में, यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे दोष पात्र नहीं है, लेकिन कुछ लिखा था, ऐसे है, वो ग्रीक में था, यानी यूनानी में था, लैटिन में था, और हिब्रानी में भी था। ये यीशु नजारी, ये यहूदी का राजा है। तो यहाँ पे दोष बात नहीं है, लेकिन कौन सी भाषा में लिखा था, ये लूक कहता है। क्योंकि जब लूक अपना सुसमाचार कहता है, तो पहले से ही, पहले पद में ही कहता है कि मैंने भी ये लूका का सुसमाचार लिखने की जो शुरुआत की, सारी बातें को ढूंढी। पहले तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से ढूंढा, क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। और वो यहाँ पे कहता है कि वो जो लिखा था, यहूदी का राजा, जो 3 भाषा में था, वो ये बात कहता है। हाँ, लूक में है 6, इंग्लिश में 6, ओके। तो ये पता नहीं कई में भाषा में नहीं है, पर ये लुका सुसमाचार 23 अध्याय 38 पद में ये बात है कि वहां पे ये 3 भाषा की बात यूहन्ना कहता है, लुका कहता है, मत्ती मार्कुस नहीं कहते हैं। तो ये अलग विषय है, पर मत्ती का जो कहना था कि यीशु मसीह यहूदी का राजा, जो जन्म हुआ तभी लोग डरते थे, तभी उसकी आराधना करने लोग आते थे, और सही में ये यहूदी का ही राजा है। और मरकुस कहता है, यहूदी लोग, आप में मैं लेवी आदमी हूं, और आपने उस पर दोष लगाया कि ये यीशु ये यहूदी का राजा, ये आपने दोष लगाया, इसीलिए आपने उसको क्रूस पे जड़ दिया। और लुक कहता है, जो लिखा था वही मैं कहता हूं, लिखा था वही कहता हूं, कि वो कौन सी भाषा में लिखा था, यीशु राजा है। और यूहन्ना साफ कहता है, मैं वहां मौजूद था, इसलिए ये
मैं पढ़ के सुनाता हूं वो क्या था। यीशु नाज़ारी यहूदी का राजा। आमीन। तो ये अपने अपने सुसमाचार में जो बात कहते हैं उसमें एक ही बात है, कोई विरोधाभास नहीं है कि यीशु ग्रीकों का राजा किसी ने लिख दिया, ऐसे तो नहीं है। या वो लोग लेटिन का राजा, ऐसे तो नहीं है। एक ही कहानी है, कोई विरोध बात नहीं है। लेकिन एक दोष लगाया ऐसे करके कहने वाला आदमी है, दूसरा कहता है वो वही था, यीशु यहूदी का राजा ही था, ऐसे करके आदमी कहने वाला। और जो लूक है वो साधारण इंसान जो बोलते कि वो क्या लिखा क्या था, बोले 3 भाषा में एक बात लिखी थी, पर वो कुछ कहता नहीं है, दोष न लगाता है, ऐसे ही कहता है ये यहूदी का राजा है नहीं है, लगाया आरोप, वो बात पता नहीं, पर लिखा था ये यहूदी का राजा है। और यूहन्ना लिखा था वही बात कहता है। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर, अनुग्रह दे, हम सच्चाई से जुड़े रहे और पवित्र आत्मा की संगति में हर वक्त रहे। आमीन। ये बातें समझने के लिए प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। प्रभु आपके जो चेलों ने जो बातें कही लिखी, धन्यवाद प्रभु, और बारीक से हम पढ़ना चाहते हैं। हम सारी बातों पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हो जो हमें समझ देते हो, और समझ देना, और बाइबल स्टडी हम कर पाए और अध्ययन कर पाए, और प्रभु जो बात है उस गहराई से और समझना चाहते हैं। सहाय करना, पवित्र आत्मा सहाय करना, हर एक को ये सच्चाई जो जुड़े हुए प्रभु उनको देना, ये प्रार्थना है। पिता सुनो यीशु के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર નામ, તમારા છે આવો ચમકાસમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। యేసు તે આજના રણ માફ કરો છો, તમારો માફ કરજો અને પ્રશ્ન લાવો અને સંરક્ષિત કરો। રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાસિત તમારા છે। આમીન। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्रेज लॉर्ड। शेयर करना आप। Shalom.